देखिए, आज हम बात करने वाले हैं देश में सबसे ज़्यादा सरकारी स्कीम जिसमें सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है उस स्कीम के बारे में। नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। इसमें सालाना 8.2% यानी 8.2% का ब्याज आपको हर साल मिलता है। ये ब्याज हर तिमाही यानी 3 महीने में आपके खाते में सीधे जमा हो जाते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 60 साल के ऊपर हो चुका है, सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, उनके लिए स्कीम बेहद ही खास है, क्योंकि फिक्स ब्याज और सरकारी गारंटी के साथ और कोई भी देश में ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जहां पर आपको 8.2% का सालाना ब्याज मिले। यानी सबसे ज़्यादा ब्याज इसी में मिलता है, चाहे वो पीपीएफ हो या ईपीएफ हो या सुकन्या समृद्धि हो, एनएससी हो, किसान विकास पत्र हो या बैंक एफडी हो, आरडी हो। किसी भी भारत सरकार के सेविंग इंस्ट्रूमेंट में, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में कहीं भी इस तरह का ब्याज नहीं मिलता। तो सीनियर सिटीजन के लिए सबसे बेहतरीन सेविंग स्कीम्स है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप मिनिमम 1000 रुपये और अधिकतम 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और हर 3 महीने पे ब्याज आपके खाते में, जो भी खाता आप जब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खुलवाएंगे उस समय जो खाता देंगे उस खाते में ये सीधे ईसीएस हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक इसका आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर आप ब्याज क्लेम नहीं करते हैं तो उस ब्याज पर आपको ब्याज नहीं मिलता है। इसलिए याद रखें कि हमेशा ब्याज क्लेम करने की कोशिश करें। इसके अलावा जो कुछ खास बातें हैं, इसका जो लॉक इन पीरियड है 5 साल का है। 5 साल के बाद अगर आप निकलते हैं तो आपको कोई भी पेनाल्टी नहीं मिलेगी, आपका पूरा मूल रकम मिल जाएगा। ब्याज तो आपके खाते में हर 3-3 महीने में आता ही रहेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स लेने के 1 साल के भीतर अगर निकल जाते हैं तो आपको जो भी ब्याज मिलता है उस ब्याज की वापसी काटी जाएगी, यानी मूल रकम से, प्रिंसिपल जो रकम है मूलधन में से उस ब्याज को घटाकर फिर आपको लौटाया जाएगा। लेकिन अगर आप 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं लेकिन 2 साल से पहले निकल जाते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से, फिर आपको मूलधन का 1.5% पेनाल्टी देना पड़ेगा। यानी जो ब्याज खाए हैं तो उसका तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आपको 98.5% ही मूल रकम मिल पाएगी। अगर आप 2 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं लेकिन 5 साल से पहले अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से बाहर निकलते हैं, 5 साल से पहले निकासी पर, और 2 साल के बाद, फिर आपको 1% की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। यानी ब्याज की कोई दिक्कत नहीं, ब्याज तो आपको मिलेंगे जब तक आपने होल्ड किया, लेकिन जो फाइनल आपको जो रकम मिलेगी वो मूलधन में से 1% कम मिलेगी, यानी 99% मूल रकम आपको वापसी मिल जाएगी। और साथ ही अगर आप इंडिविजुअल हैं, अगर आपकी डेथ हो जाती है इस दौरान, आपकी स्कीम के दौरान ही, तो ये खाता नॉर्मल सेविंग स्कीम्स में कन्वर्ट हो जाएगा और सेविंग अकाउंट के तर्ज पर इसमें ब्याज मिलेगा और बाकी पैसे को आपके जो नॉमिनी हैं उनको पूरी रकम वापस कर दी जाएगी। अगर ये जॉइंट अकाउंट हमने खुलवा रखा है, अगर आप जो सर्वाइवर है, मान लीजिए आपके स्पाउस है, वाइफ है या हस्बैंड है, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो ये स्कीम एज इट इज़ कंटिन्यू होती रहेगी। तो ये कुछ खास बातें हैं। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात है, इसमें सालाना 1.5 लाख तक जो आप जमा करेंगे उस पर ब्याज छूट भी इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत ले सकते हैं। ये अच्छी बात है अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं। अगर इनकम टैक्स पेयर आप नहीं हैं तो 50,000 रुपये से ज़्यादा अगर सालाना ब्याज आती है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। टीडीएस ब्याज की रकम में से काटे जा सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप जब भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स खुलवाएं, सेविंग स्कीम्स में इनरोल करवाएं, उस समय फॉर्म 15G या 15H भर ले, ताकि आप टैक्सेबल है कि नहीं उसका पता करके बैंक आपको टीडीएस नहीं काटेगा अगर आप टैक्सेबल इनकम में नहीं आते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म 15G और 15H ज़रूर भरें ताकि टीडीएस ना कटे। अगर टीडीएस कट गया तो फिर आपको टैक्स फाइल करके ही वो टीडीएस कटौती की रकम आपको वापस मिलेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब बात आती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में एक्सटेंशन क्या होगा। अगर 5 साल पूरा हो गया उसके बाद क्या होगा। 5 साल के बाद भी अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसके बाद 1 साल के भीतर आप इस खाते को एक्सटेंड कर सकते हैं 3 साल के ब्लॉक में, यानी 3 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। एज इट इज़ वो कन्वर्ट होता जाएगा और हर तिमाही आधार पर आपको ब्याज मिलता रहेगा। तो ये कुछ खास बातें हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स की, सबसे पॉपुलर स्कीम है। इसी तरह के और भी कई सारे सेविंग प्लान मैं हमेशा अपने इस यूट्यूब चैनल के जरिए बताता रहूँगा। अगर आपके पास भी
कोई आपके पास भी कोई सुझाव हो, सलाह हो, या किसी भी विषय पे आप जानना चाहते हो, आसान भाषा में समझना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। मैं आपके हर उलझनों को, फाइनेंशियल उलझनों को इस क्लास के ज़रिए दूर करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।